हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 4 करेंगे, जो क्लास 8 की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस। बेटा, ये वर्कशीट 2 अक्टूबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, चैप्टर 1 रिसोर्सेज। आज का हमारा टॉपिक है नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। ह्यूमन कंज्यूम रिसोर्सेज टू फुलफिल देयर नीड्स। डिमांड फॉर रिसोर्सेज इन इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली ड्यू टू द पॉपुलेशन ग्रोथ। हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि रिसोर्सेज क्या है, जो भी नेचर से हमें मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, रिसोर्सेज कहते हैं। और मैन क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट है, उसने अपनी स्किल और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इसे अपने लिए और भी ज़्यादा यूज़फुल बनाया है। लेकिन धीरे धीरे जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, इन रिसोर्सेज की डिमांड भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ड्यू टू द डिज़ायर फॉर डेवलपमेंट एंड ग्रीडी टेंडेंसी। ह्यूमन एक्सप्लॉइट रिसोर्सेज इनडिस्क्रिमिनेटली सच एज माइनिंग एंड डिफोरेस्टेशन। तो अपने ग्रीडीनेस के लिए और अपने डेवलपमेंट के लिए ह्यूमन क्या कर रहा है, इन रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहा है, बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है। जैसे कि क्या है, माइनिंग एंड डिफोरेस्टेशन, पेड़ों को काटना, इस तरह से जितना मतलब इनका यूज़ कर रहा है वो इससे क्या होगा, प्रकृति में, नेचर में एक दिन ये सब क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। दिस हैड लेड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचर एंड वाइल्ड लाइफ। और ये इसका नतीजा क्या होगा बेटा, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचर एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, मैनी ट्री आर ऑल्सो कट टू मेक पेपर, सो डू नॉट लेट द पेपर गो इन वेन। बहुत सारी ट्रीज जो हैं वो कट कर दिए जाते हैं पेपर बनाने के लिए, लेकिन बहुत सारे पेपर्स को भी क्या कर दिया जाता है, वेस्ट हम क्या करते हैं, थ्रो कर देते हैं। तो बेटा पेपर को भी आपको वेस्ट नहीं करना है। सिमिलरली, मैन इज एक्सट्रैक्टिंग पेट्रोल इन अनलिमिटेड क्वांटिटी विच विल एंड वन डे इवन ह्यूमन। देखो यहाँ पे हम करते हैं कि पेट्रोल का भी क्या किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। और एक दिन ऐसा आएगा जब ये पेट्रोल जो हम बहुत बेतहा यूज़ कर रहे हैं, एक दिन क्या हो जाएगा, इसका भी एंड हो जाएगा। इवन ह्यूमन पॉल्यूटेड नेचुरल गिफ्ट, जो नेचुरल गिफ्ट नेचर ने हमें गिफ्ट दिए हैं, वाटर एंड एयर बाय देयर एक्टिविटीज़। तो उन जो नेचर ने हमें गिफ्ट दिए हैं, एयर एंड वाटर, उसको भी क्या कर रहे हैं, पोल्यूटेड कर रहे हैं। द रिजल्ट ऑफ विच वी हैव टू सफ़र। तो इसका नतीजा बेटा हम लोगों को भुगतना होगा। आगे देखिए क्या लिखा है, द इम्प्लाइज द बैलेंस ऑफ नेचर हैज स्टार्टेड डिस्टोरिएंटिंग ड्यू टू द ओवर एक्सप्लोटेशन। ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि हम क्या हो रहे हैं, थोड़े ग्रीडी होते जा रहे हैं, हमें और ज़्यादा फैसिलिटीज़ चाहिए, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हमें नेचर दे रही है उसका यूज़ कर रहे हैं। इफ़ द बैलेंस इज डिस्ट्रॉय, तो अभी तक क्या था, एक बैलेंस बना हुआ था, नेचर ने क्या बना रखा था, एक बैलेंस बना रखा था। लेकिन अगर ये बैलेंस डिस्ट्रॉय होता है तो ह्यूमन एक्सटेंड्स इटसेल्फ विल बी अनडेंजर्ड। तो ह्यूमन इसके साथ, अगर देखो ये सोचिए कि वाटर और एयर पोल्यूटेड हो गया, पानी पीने के लिए नहीं रहा, एयर भी क्या है, पूरी तरह से पोल्यूटेड हो गई, तो इसका सबसे ज़्यादा असर किसको होगा बेटा, सबसे ज़्यादा असर इसका होगा ह्यूमन को। ह्यूमन का खुद का ही अस्तित्व नहीं रहेगा अगर ये सबसे ज़्यादा, जैसे वाटर एंड एयर की बात करते हैं हम, अगर ये रिसोर्सेज हमारे नहीं रहते हैं, जो नेचुरल गिफ्ट हैं, वही अगर अर्थ पे नहीं रहा, तो क्या होगा, सबसे पहला जो ह्यूमन है वही क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा, वही यहाँ पे नहीं रह पाएगा। Therefore, conservation of nature resources is very important for the survival and progress of human being। इसीलिए ह्यूमन बींग को क्या करना है, जो ये नेचर रिसोर्सेज मिले हैं इसको क्या करना है, कंजर्व करके रखना है, इसको बचा कर रखना है। क्यों, अगर देखो नहीं बचाएगा तो सबसे बुरा इफेक्ट किस पे पड़ेगा, सबसे बुरा इफेक्ट पड़ेगा ह्यूमन के खुद के ऊपर ही। क्यों, अगर अर्थ पे एयर साफ नहीं रही, वाटर साफ नहीं रहा, ट्रीज नहीं रहे, तो क्या होगा, मानव का या ह्यूमन का रहना ही मुश्किल हो जाएगा। तो क्या कह रहा है कि ये देखो इंपॉर्टेंट है बेटा, देयर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल एंड प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन बींग्स। उसके डेवलपमेंट के लिए, प्रोसेस के लिए और सर्वाइवल के लिए ही नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उनका कंजर्वेशन ज़रूरी है। देयरफॉर वी शुड यूज़ रिसोर्स वाइजली विद प्लानिंग। हमें क्या करना चाहिए, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनका यूज़ वाइजली करना चाहिए और प्लानिंग के साथ में करना चाहिए, सो दैट इन द लॉन्ग रन कैन टेक एडवांटेज ऑफ इट एंड फ्यूचर जनरेशन कैन ऑल्सो यूज़ इट। तो हम क्या करेंगे, अगर देखो हम रिसोर्सेज का यूज़ क्या करेंगे, बहुत वाइजली करेंगे यूज़ इसका, तो क्या होगा, एक तो हम लंबे टाइम तक इसका यूज़ कर सकेंगे और इसके साथ साथ जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन है, वो भी इसको यूज़ कर सकेगी। अगर हम अभी सब यूज़ करके ख़त्म कर देंगे तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम कुछ छोड़ेंगे ही नहीं।
यूजिंग रिसोर्सेज वाइजली विदाउट हार्मिंग नेचर एंड विद द प्लानिंग इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जब हम रिसोर्सेज को वाइजली यूज़ करते हैं विदाउट हार्मिंग नेचर, हार्म के जो नेचर है उसको बिना हार्म के हम उसको यूज़ कर रहे हैं और प्लानिंग के साथ यूज़ कर रहे हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखते हैं क्या दिया गया है आपकी वर्कशीट में। देयर आर मैनी वेज बाय विच वी कैन हेल्प कन्वर्ज रिसोर्सेज। डायरेक्शन, रीड द कैप्शन रिटन इन फ्रंट ऑफ ईच पिक्चर्स, राइट हाउ ईच कैरेक्टर्स कैन हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो देखिए यहाँ पे पिक्चर्स दी गई है और हम उसमें कैसे हेल्प कर सकते हैं। आयशा रीड विद ऑफ द लाइट्स ऑन। तो देखो आयशा रीड कर रही है लेकिन सभी लाइट्स को ऑन करके, इसकी क्या ज़रूरत है। शी कैन यूज़ वन लाइट वाइल रीडिंग, हमें उसको बताना है कि हम कैसे उसकी हेल्प कर सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज में। तो हम लिख सकते हैं शी कैन यूज वन लाइट वाइल रीडिंग, है ना। देखो कैसे आप बचा सकते हो, ज़रूरी तो ना सारी लाइट ऑन करना। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट देखिए क्या है, टॉम बर्न द ड्राई लीफ ऑन हिज गार्डन। टॉम ने क्या किया, जो भी लीव्स थी गार्डन में उनको क्या कर दिया, लीव्स को क्या कर दिया, बर्न कर दिया। अब इससे देखो दो नुकसान होंगे। फर्स्ट तो क्या होगा, पोल्यूशन हो जाएगा, और सेकंड क्या है, लीव्स भी खराब गई, जला दिया तो क्या हुआ, लीव्स खराब हो गई। अगर टॉम क्या करता, उसको सॉइल के अंदर दबा देता तो उससे क्या होता, मेन्योर बन जाती, है ना। तो हम लिख सकते हैं टॉम कैन मेक कंपोस्ट बाय ऑर्गेनिक वेस्ट। बाय या लीव्स कर दो, बाय लीव्स कर दो। ठीक है, टॉम कैन मेक्स, बेटा ये थोड़ा क्लियर नहीं है ना, मैं फिर से लिख देती हूँ इसका आंसर ना, सेकंड का आंसर लिख देती हूँ। टॉम कैन मेक कंपोस्ट बाय लीव्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब देखो राहुल क्या करता है, राहुल कीप द टैप ओपन वाइल ब्रशिंग। ब्रश करते वक्त पूरे समय राहुल क्या कर रहा है, टैप को ओपन कर रहा है। तो ये क्या है, सही नहीं है ना बेटा। ब्रश करते समय हम टैप को ऑफ कर सकते हैं। तो आइए करते हैं ये आंसर बच्चे हम। देखिए क्या है इसका आंसर बेटा, राहुल शुड turn the tap off while brushing। ब्रश करते समय वो ब्रश करते समय टैप को वो क्या कर सकता है, ऑफ कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट, ये ING लगा लीजिएगा इसके पीछे। ठीक है, तो थोड़ा सा बेटा राइटिंग यहाँ पे ऐसी हो गई है, तो सॉरी बेटा डिस्टर्बेंस के लिए। आइए अब हम अब क्वेश्चंस देखते हैं। वाई कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इज सो इम्पोर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा रिसोर्स को कंजर्वेशन करना। तो देखिए आइए करते हैं इसका आंसर हम। देखिए ये बहुत अच्छे से दिया गया है, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल एंड द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो ये है बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आइए इसका भी आंसर बहुत अच्छे से दिया गया है। We should use resources wisely, planning so that in the long run we can take advantage of it and future generation can also use it. Using resources wisely without harming nature and with the planning is called sustainable development। तो ये हो जाएगा सेकंड का आंसर बेटा। आपको पूरा लिखना है, यहाँ से पूरा क्लियर होना चाहिए आंसर लिखते वक्त। ठीक है स्टूडेंट, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। इफ पेट्रोल इज कंप्लीटली एग्जॉस्टेड देन थिंक अबाउट व्हाट चेंज विल बी हैपन इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। तो आइए करते हैं इसका आंसर बच्चे। देखिए क्या होगा आंसर बेटा, आंसर नंबर 3। इफ पेट्रोल रन आउट ऑन द अर्थ देन द मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट विल स्टॉप। वी विल नॉट एबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ऑल द मशीनरी वर्क्स विल बी क्लोज्ड, ऑल मशीन विल शट डाउन। तो ये हो जाएगा बेटा थर्ड क्वेश्चन का आंसर। आप इसमें और भी सोचिएगा कि आपके माइंड में क्या आंसर आ रहा है, आप यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। देखिए आंसर,
व्हाट कैन यू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, आप क्या कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं इस रिसोर्सेज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए। तो आइए करते हैं इसका आंसर बच्चे। तो देखिए आंसर बेटा, आंसर नंबर 4, वी कैन कंजर्व रिसोर्सेज बाय नॉट लाइटिंग लाइट इन वेन, we can save water by not wasting water, we can save petrol by turning off the engine of the car when the red light comes, we can save tree by not spoiling paper, we can make compost by pressing the organic material in the soil। तो देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि हमें बिना मतलब कि वेस्ट लाइट को, ऐसा नहीं है कि ऑन करके छोड़ना है, हमेशा लाइटिंग को हमें बिना मतलब के जलाना नहीं है। वी कैन सेव वाटर बाय वेस्टिंग वाटर, हमें वाटर को वेस्ट नहीं करना है। वी कैन सेव पेट्रोल, हमें पेट्रोल को भी सेव करना है। कैसे? जब भी हम रेड लाइट पे आते हैं तो हमें लाइट्स को, जो ये पेट्रोल है या इंजन है, इसको हमें क्या कर देना है? ऑफ कर देना है। वी कैन सेव ट्री बाय नॉट स्पॉइलिंग पेपर, पेपर को वेस्ट ना करके भी हम क्या कर सकते हैं? ट्री को सेव कर सकते हैं। वी कैन मेक कंपोस्ट बाय प्रेसिंग द ऑर्गेनिक मटेरियल इन द सॉइल। तो बेटा आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।